एक धर्मी को जरूरत थी। मैं अधर्मी इंसान परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, पर मुझे वहां से हटाकर उसने मेरी जगह पर बलिदान। और कहते हैं कि वह नया उत्पाद पुराने उत्पाद का स्थानापन्न किया। पुरानी जो स्वभाव या पुरानी जो वाचा थी उसको हटाकर नई वाचा की स्थापना की। वह मेरा स्थानापन्न बनेगा जब मैं छुट्टी पर जाऊंगा। इसका क्या मतलब? स्थानापन्न बनेगा जब मैं छुट्टी पर जाऊंगा, क्योंकि उस जगह से मैं जब हटता हूं तो वो उस जगह पर काम करता है। इसका मतलब ये है, कोई अगर ऑफिशियली अगर छुट्टी पर जाता है तो उसका काम और कोई करता है, तो प्रभु यीशु मसीह वही किया। हम लोग को छुट्टी दे दिया और उसने हमारी अधर्मी जगह पर धर्मी को सहना पड़ा। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए स्थानापन्न बनकर हमें बचाया। दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 में और पहला पतरस का 3 अध्याय वचन 18 में। और आखिरी पॉइंट में हम देखते हैं मेल मिलाप, ताकि वह हमें परमेश्वर तक पहुंचाए। उसका यही एक मकसद था, एक बड़ा सुसमाचार। ये सुसमाचार का सत्य है कि वो हमें मेल मिलाप कराए। किससे? परमेश्वर से, परमात्मा से, परम प्रधान से, ईश्वरों का ईश्वर से वो हमें मिला सके, जिसने हमें अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया। हमारी पाप के वजह से हम उससे दूर हो गए थे, अलग हो गए थे। रोमियो का 5वां अध्याय वचन 12 में कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप मृत्यु को पैदा किया और मृत्यु परमेश्वर से लोगों को अलग किया है। इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराए। अद्भुत है, ताकि वह हमें परमेश्वर तक पहुंचाए। मसीह का प्रायश्चित शांति बनाता है। मसीह का जो प्रायश्चित शांति बनाता, उसने जो प्रायश्चित किया, मुझे करना था परंतु उसने किया, वो एक शांति बनाता है। मसीह का स्थानापन्न उद्धार लाता है, उद्धार लाता है। मसीह की मध्यस्थता मेल मिलाप प्रभावित करती है। अद्भुत है ना? आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। और आप ये पहला पतरस का 3 अध्याय वचन 8 पढ़िए। 3 विशाल सुसमाचार सत्य को समझिए। आमीन। आइए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। पिता, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, कृषि मंत्री, हर प्रकार के लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उनके मन को बदलो प्रभु यीशु, आप उन्हें दया और कृपा दो, आपकी अनुग्रह दो पिता। हमारी सुप्रीम कोर्ट, सारे जजेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पुलिस, आर्मी सेक्टर में जितने भी लोग हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया और कृपा रहे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारी राज्य के सीएम के लिए, उनकी हर एक उनके अधिकारियों के लिए, उनके अंडर में जो लोग काम करते हैं, आप उनके मन को बदलो पिता, आपकी अनुग्रह को समझ सके, आपकी दया को समझ सके। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हमारी पवित्र लोगों के लिए, जो लोग तेरे नाम पर विश्वास करते, पापों से मन फिराएं, आपको प्रभु जानकर आपके पीछे चलते हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते पिता, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक धर्मी को जरूरत थी। मैं अधर्मी इंसान परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था,
पर मुझे वहां से हटाकर उसने मेरी जगह पर बलिदान। और कहते हैं कि वह नया उत्पाद पुराने उत्पाद का स्थानापन्न किया। पुरानी जो स्वभाव या पुरानी जो वाचा थी उसको हटाकर नई वाचा की स्थापना की। वह मेरा स्थानापन्न बनेगा जब मैं छुट्टी पर जाऊंगा। इसका क्या मतलब? स्थानापन्न बनेगा जब मैं छुट्टी पर जाऊंगा, क्योंकि उस जगह से मैं जब हटता हूं तो वो उस जगह पर काम करता है। इसका मतलब ये है, कोई अगर ऑफिशियली अगर छुट्टी पर जाता है तो उसका काम और कोई करता है, तो प्रभु यीशु मसीह वही किया। हम लोगों को छुट्टी दे दिया और उसने हमारी अधर्मी जगह पर धर्मी को सहना पड़ा। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए स्थानापन्न बनकर हमें बचाया। दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 में और पहला पतरस का 3 अध्याय वचन 18 में। और आखिरी पॉइंट में हम देखते हैं मेल मिलाप, ताकि वह हमें परमेश्वर तक पहुंचाए। उसका यही एक मकसद था, एक बड़ा सुसमाचार। ये सुसमाचार का सत्य है कि वो हमें मेल मिलाप कराए। किससे? परमेश्वर से, परमात्मा से, परम प्रधान से, ईश्वरों का ईश्वर से वो हमें मिला सके, जिसने हमें अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया। हमारी पाप के वजह से हम उससे दूर हो गए थे, अलग हो गए थे। रोमियो का 5वां अध्याय वचन 12 में कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप मृत्यु को पैदा किया और मृत्यु परमेश्वर से लोगों को अलग किया है। इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराए। अद्भुत है, ताकि वह हमें परमेश्वर तक पहुंचाए। मसीह का प्रायश्चित शांति बनाता है। मसीह का जो प्रायश्चित शांति बनाता, उसने जो प्रायश्चित किया, मुझे करना था परंतु उसने किया, वो एक शांति बनाता है। मसीह का स्थानापन्न उद्धार लाता है, उद्धार लाता है। मसीह की मध्यस्थता मेल मिलाप प्रभावित करती है। अद्भुत है ना? आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। और आप ये पहला पतरस का 3 अध्याय वचन 8 पढ़िए। 3 विशाल सुसमाचार सत्य को समझिए। आमीन। आइए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। पिता, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, कृषि मंत्री, हर प्रकार के लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उनके मन को बदलो प्रभु यीशु, आप उन्हें दया और कृपा दो, आपकी अनुग्रह दो पिता। हमारी सुप्रीम कोर्ट, सारे जजेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पुलिस, आर्मी सेक्टर में जितने भी लोग हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया और कृपा रहे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारी राज्य के सीएम के लिए, उनकी हर एक उनके अधिकारियों के लिए, उनके अंडर में जो लोग काम करते हैं, आप उनके मन को बदलो पिता, आपकी अनुग्रह को समझ सके, आपकी दया को समझ सके। धन्यवाद देते तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हमारी पवित्र लोगों के लिए, जो लोग तेरे नाम पर विश्वास करते, पापों से मन फिराएं, आपको प्रभु जानकर आपके पीछे चलते हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते पिता, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।